बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें कार्बोकेटाइन एज आ इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और ये एक न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट है। इसको हम कार्बन टू कार्बन माइग्रेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। पिनाकोल पिनाकोल पिनाकोलोन पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हम इसकी डिफिनीशन करते हैं। पहले दी कन्वर्जन ऑफ पिनाकोल इसको हम 1 to डाई सब्स्टिट्यूटेड डाइऑल भी कहते हैं। टू कीटोन टू पिनाकोलोन आर एल्डिहाइड in the presence of H2SO4 is called pinacolon arrangement. For example, अब हम पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट को एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये किस तरह होता है। इसका जो मैकेनिज्म है उसको भी डिस्कस करेंगे। कार्बन सिंगल बॉन्ड and 3 CH3 group are attached with them and 2 OH group are attached with them, CH3 और CH3 और यहाँ पर भी CH3 OH। ये जब रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो ये हमें कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पर भी CH3 या H3C। इस पहले वाले कंपाउंड को हम पिनाकोल कहते हैं। पिनाकोल और इसको हम 2,3 डाईमिथाइल 2,3 ब्यूटानॉल भी कहते हैं, क्योंकि 2 और 3 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है और हाइड्रोक्सी ग्रुप भी अटैच है। इसी वजह से इसको 2,3 डाईमिथाइल 2,3 डाईब्यूटानॉल भी कहते हैं। और इस सेकंड वाले कंपाउंड को पिनाकोलोन कहते हैं। पिनाकोलोन कहते हैं। सबसे पहले हमने पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट को डिफाइन किया कि क्या होता है। सो डिफिनीशन इसकी ये है, द कन्वर्जन ऑफ पिनाकोल 1 to डाई सब्स्टिट्यूटेड डाइऑल टू कीटोन, इसको हम पिनाकोल भी कहते हैं। और एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। इस कॉल्ड पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। एग्जाम्पल इसका ये है कि जब पिनाकोल, जिसको हम 2,3 डाईमिथाइल 2,3 डाईब्यूटानॉल भी कहते हैं, ये जब और इसके साथ 4 CH3 ग्रुप अटैच होते हैं और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं, ये जब रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो ये हमें पिनाकोलोन देता है। अब इस रिएक्शन को हम मैकेनिज्म के साथ डिस्कस करते हैं कि रिएक्शन किस तरह परफॉर्म होता है। मैकेनिज्म पहले क्या होता है कि H2SO4 जो हमारे साथ होता है, H2SO4 ये ब्रेक होता है। H2SO4 ये ब्रेक होता है H प्लस HSO4 माइनस आयन में। ये जो H2SO4 ये ब्रेक हो गया H प्लस HSO4 माइनस आयन।
और इसके बाद कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3 या H3C, और यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर OH ग्रुप और यहाँ पर भी OH ग्रुप, नीचे CH3 और CH3। ये H प्लस आयन ये वाला ये अटैच हो जाएगा OH के साथ। ये OH यहाँ से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और हमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड OH2 प्लस CH3, और यहाँ पर भी CH3 और CH3। अब ये H2SO4 जो है ये H प्लस HSO4 माइनस आयन में तब्दील हो गया, और OH ने एक H प्लस आयन के साथ अटैचमेंट कर दी और हमें OH2 प्लस मिल गया। नाउ हमने ये वाला कंपाउंड दोबारा यहाँ पर लिख दिया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड OH2 प्लस, यहाँ पर OH CH3 या H3 CH3, और यहाँ पर भी CH3 और CH3 गिव अस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड OH प्लस CH3 और यहाँ पर भी CH3। अब क्या होगा, यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस होगा, ये OH2 प्लस यहाँ से लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वाटर माइनस H2O, और ये हमें ये कार्बोकेटाइन एज अ इंटरमीडिएट देगा। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन जो सेकंड स्टेप में बना है, ये कार्बोकेटाइन जो सेकंड स्टेप में बना है, इसको हम दोबारा यहाँ पर लिखते हैं, कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर OH CH3 और यहाँ पर भी CH3। तो ये CH3 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 OH, और यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, जब ये यहाँ से रिमूव होगा तो यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा, और इस कार्बन पर भी प्लस चार्ज आ जाएगा CH3, और यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा प्लस CH3, क्योंकि ये यहाँ से रिमूव हो गया। तो इस वाले कंपाउंड को जो यहाँ पर बना है, इस वाले को हम यहाँ पर दोबारा लिखते हैं, H3C कार्बन OH प्लस कार्बन प्लस CH3, यहाँ पर भी CH3, और ये CH3 यहाँ से रिमूव हो गया और यहाँ पर प्लस, तो ये हमें क्या देगा, माइनस H प्लस। यहाँ से ये OH जो है यहाँ से एक H निकल गया, यहाँ से एक H निकल गया इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयन, तो ये हमें देगा H3C कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3 यहाँ पर भी CH3 प्लस H प्लस आयन और CH3 यहाँ पर भी, और इस वाले कंपाउंड को हम पिनाकोलोन कहते हैं, इसको हम पिनाकोलोन कहते हैं, पिनाकोलोन। अब इसके मैकेनिज़्म को हम इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट समरी समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो पिनाकोल है इसके OH ने H प्लस आयन के साथ अटैचमेंट कर दी, और ये जो H प्लस आयन इसके साथ अटैच हो गया तो हमें OH2 प्लस मिल गया। इन द नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि ये OH2 प्लस जो है ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ये OH2 जो है ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर यहाँ से निकल गए, और इसको हम पिनाकोल कहते हैं। ये पहले वाला जो है,
ये -H2O के फॉर्म में यहाँ से निकल गया ये OH2 और हमें मिल गया, इसको हम कार्बोकेटाइन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कार्बोकेटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोकेटाइन कहते हैं इसको। अब ये कार्बोकेटाइन, ये वाला कार्बोकेटाइन जो हमारे साथ बना है, ये किस तरह बना है? इसको हम 1,2 शिफ्ट भी कहते हैं। 1,2 शिफ्ट क्योंकि ये अपने एडजेसेंट कार्बन एटम के साथ अटैच होकर कार्बोकेटाइन हमें मिला, इसको हम 1,2 शिफ्ट भी कहते हैं। और इसके बाद हमारे साथ जो ये कंपाउंड बना, इसको हम कार्बोनियम आयन कहते हैं, कार्बोनियम आयन कहते हैं। अब ये जो कार्बोनियम आयन है, ये जो कार्बोनियम आयन है, इसको हम कार्बोनियम आयन कहते हैं, कार्बोनियम आयन। यहाँ से एक H+ लॉस हो जाता है, एक H+ लॉस हो जाता है और हमें पिनाकोलोन मिल जाता है, पिनाकोलोन। यहाँ से ये जो OH है, यहाँ से ये H+ आयन लॉस हो जाता है इस कार्बोनियम आयन से, ये H+ कार्बोनियम आयन से लॉस हो जाता है और फाइनल स्टेप में ये वापस HSO4 आयन के साथ अटैच होकर H+ प्लस HSO4 माइनस आयन के साथ अटैच होकर दोबारा H2SO4 बना लेता है। So this is the best possible explanation for pinacol pinacolone rearrangement. Okay, thanks.